विद्यापति एक श्रृंगारी कवि हैं। यहाँ पर प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति ने नायिका के नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन परंपरागत उपमानों के माध्यम से किया है। कोई सखी या दूती नायक श्री कृष्ण से नायिका की अपूर्व सुंदरता का वर्णन करती हुई उनके मन में नायिका राधा से मिलने की उत्सुकता जागृत कर रही है। विद्यापति का यह पद इस प्रकार है। माधव की कह सुंदरी रूपे, कतेक जतन बिहि आनि समारल, देखल नयन स्वरूपे, पल्लव राज चरण जुग शोभित, गति गज राजक भाने, कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने, मेरु ऊपर दुई कमल फुलायन, नाल बिना रुचि पाई, मनिमन हार धार बहु सुरसरी, तौ नहीं कमल सुखाई, अधर बिंबसन दसन दाड़िम, बिजुरभि शशि उगथिक पासे, राहु दूर बस नियर न आवधि, तैक नहीं करति गरासे, सारंग ऊपर उगल 10 सारंग, केली करति मधुपाने, भनई विद्यापति सुनबर जौबति, एहन जगत नहीं आने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लघिमा देईपति भाने। इस प्रकार यह पद पढ़ा जा सकता है और इसके अंदर नायिका के नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन कवि विद्यापति ने किया है। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। माधव श्री कृष्ण नायक के लिए प्रयुक्त है। की कहब, क्या कहूँ, यानी कहना असंभव है। सुंदरी माने सुंदरी नायिका, रूपे माने रूप सौंदर्य, कतेक जतन कितने ही प्रयत्नों से, बेह माने विधाता, आनि माने लाकर, समारल माने संवारा है, देखल माने देखा है, स्वरूपे सौंदर्य, पल्लव राज कमल चरण जुग, दोनों चरण जो कि कमलों के समान शोभा पा रहे हैं, गति माने चाल, गजराजक भाने माने हाथी के समान प्रतीत होती है, कनक कदली स्वर्ण कदली नायिका की पुष्ट मांसल गोरी जंघाओं का उपमान है, सिंह समारल सिंह शोभा पा रहा है यानी क्षीण कटि का उपमान है, तापर माने उस पर, मेरु माने सुमेरु पर्वत अर्थात वक्ष का उपमान है, वक्षस्थल है, सामने शोभा पा रहा है, दुई कमल माने 2 कमल वक्षस्थल उरोजों के लिए प्रयुक्त हुआ है, नाल बिना मृणाल के रुचि पाई शोभा पा रहे हैं, मणिमय हार माने मणियों का हार, धार बहु सुरसरी गंगा की धारा, तव माने इसलिए। कठिन शब्दों के उपरांत अब हम इस पद की व्याख्या देखेंगे। माधव की कहब सुंदरी रूपे, हे श्री कृष्ण, मैं उस सुंदरी नायिका के रूप सौंदर्य का की कहब कहाँ तक वर्णन करूं, अर्थात बहुत ही अद्भुत है, उसे वर्णित करने के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं। कतेक जतन भी आनि समारल, देखल नयन स्वरूपे, लगता है कि विधाता ने भी न जाने कितने प्रयत्नों से, कितने जतन करके उस नायिका को, उसके सौंदर्य को एकत्रित किया है, न जाने कहाँ कहाँ से समारल माने इकट्ठा करके बनाया है, यानी नायिका बेहद खूबसूरत है, देखल नयन स्वरूपे, और उसकी अद्वितीय शोभा नेत्रों को देखकर ही जानी जा सकती है। निश्चित रूप से वो दर्शनीय है और बहुत ही सौंदर्यशाली है। पल्लव राज चरण जुग शोभित, गति गजराजक भाने, उस नायिका के दोनों चरण कमल के समान सुकुमार हैं और गति गजराजक और मंद मंद मंथर धीर गंभीर गति को देखकर हथनी का आभास होता है, यानी गति गजराजक भाने। जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई मदमस्त हथनी चली आ रही है। कनक कदली पर सिंह समारल, कनक कदली उसकी पुष्ट मृषण जंघाओं पर
क्षीण कटी शोभा पा रही है और उसके ऊपर कनक कदली पर सिंह समारल। एक बार पुनः स्पष्ट कर रही हूँ। कनक कदली अर्थात स्वर्ण कदली साम्य नायिका के पुष्ट गोरी जंघाओं का उपमान है और सिंह समारल माने सिंह शोभा पा रहा है। सिंह है यहाँ पर क्षीण कटी का उपमान है और तापर माने उस पर, मेरु माने सुमेरु पर्वत अर्थात वक्ष का उपमान है जो कि समाने माने शोभा पा रहा है। पुनः अर्थ देखते हैं कि दोनों चरण कमल के समान सुकुमार हैं और मंद मंथर धीर गंभीर चाल को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई गजराजक बाने कोई हथनी चली आ रही है। कनक कदली पर सिंह समारल और उस नायिका की मृषण कोमल जंघाओं पर क्षीण कटी शोभा पा रही है और उस पर उन्नत वक्ष है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ण कदली स्तंभ पर सिंह बैठा है और उस पर सुमेरु पर्वत अर्थात वक्ष स्थल शोभा पा रहा है। मेरु ऊपर दुई कमल फुलायर, वक्ष के ऊपर उरोज रूपी दो कमल पुष्प खिले हुए हैं। फिर है इसके अंदर नाल बिना रुचि पाए, और वो जो कमल हैं, वो जो उरोज रूपी कमल हैं, बिना मृणाल के बिना नाल के ही शोभा पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पानी के अंदर कमल रहता है और वो पानी के अंदर नाल से जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर कमल बिना नाल के ही सुशोभित हो रहा है। मनिमन हार धार बहु सुरसरी, तव नहीं कमल सुखाई। और मुख्य बात यह है कि इसका कारण ये हो सकता है कि उनके गले में पड़ा हुआ मणियों का हार मानो गंगा की धारा है जो उन उरोज रूपी कमलों को सूखने नहीं देती। अर्थात वक्ष स्थल जो है उसके ऊपर पड़ी हुई माला मानो गंगा की धारा है जो कि उसके वक्षस्थल को सूखने नहीं दे पा रही है। निश्चित रूप से नायिका के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन यहाँ दृष्टव्य है। अधर बिंबसन दसन दाड़िम, अधर बिंबसन उस सुंदरी के अधर जो हैं बिंबा फल के समान लालिमा से युक्त हैं और दसन दाड़िम और उसके दांत जो हैं दाड़िम के समान अनार के दानों के समान सुंदर हैं। बिजुरवि शशि उगथिक पासे, और उसके मुख पर सुशोभित बिंदी को देखकर ऐसा लगता है मानो चंद्रमा मुख और सूर्य बिंदी यानी चंद्रमा उसका मुख है, यहाँ पर उपमा दी जा रही है, और सूर्य मानो बिंदी है। सूर्य का रंग लाल होता है और बिंदी का रंग भी लाल है और दोनों ही पास पास उदित हुए हैं, यानी उसके मुख के ऊपर सूर्य और चंद्रमा की शोभा दोनों ही एक साथ दिखाई दे रही है और उसका सम्मिलित प्रभाव से डरकर केश रूपी राहु पीछे ही रहता है। सारंग ऊपर उगल 10 सारंग, केल करधि मधुपाने। राहु केश रूपी राहु काले रंग के कारण पीछे की ओर केश हैं, नियर न आवधि पास नहीं आते हैं। तय माने वे केश, गरासे माने ग्रस्त, सारंग माने सारंग मुख माने मुख रूपी कमल, 10 सारंग माने भ्रमर रूपी काली अलकें यानी बाल, केली करत माने क्रीड़ा करती हैं, मधुपाने लावण्य रूपी मकरंद का पान कर रही हैं, भनई माने कहते हैं, वर माने श्रेष्ठ, जोबती माने युवती यानी नायिका, एहन जगत माने इस संसार में नहीं आने अन्य नहीं है, भाने माने कहे जाते हैं, शिव सिंह विद्यापति कहें यानी विद्यापति बताते हैं। अर्थ एक बार पुनः देखिए कि
राहु दूर बस नियर न आवधि तैन ही करथि गरासे। यानी वो जो नायिका है उसके चेहरे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों पास पास उदित हुए हैं। उसके सम्मिलित प्रभाव से डरकर जो राहु है, केश रूपी राहु पीछे ही रहता है, अर्थात उसे ग्रस्त करने के लिए आगे नहीं आ पाता। यह मेरा तात्पर्य ग्रसने से है, यानी राहु जब पीछे रहता है तो वो डर कर के उसके चेहरे को, नायिका के चेहरे को ग्रसने का साहस नहीं कर पाता है। भनई विद्यापति सुनबर जोवती। विद्यापति कवि कहते हैं कि नायिका की प्रशंसा करती हुई वो सखी कहती है, सुन बर जौवती एहन जगत नहीं आने, कि इस जगत में ऐसी श्रेष्ठ सुंदरी और कोई अन्य नहीं है। राजा शिवसिंध रूप नारायण लखमा देवपति भाने। विद्यापति के आश्रयदाता राजा रूप नारायण शिव सिंह लक्ष्मणा देवी के पति कहे जाते हैं और वे सौंदर्य के पारखी रसिक राजा हैं। कहने का तात्पर्य है कि नायिका का जो मुख सौंदर्य है, नायिका का जो सौंदर्य है, उसके सच्चे पारखी राजा शिव सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये उनकी रानी लक्ष्मणा देवी के पति कहे जाते हैं। इस प्रकार इस पद में यहाँ पर नायिका के नखशिख सौंदर्य का वर्णन विद्यापति ने किया है। इससे आगे की 2 स्लाइड्स में इसके भावार्थ प्रस्तुत है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। भावार्थ के पश्चात इस दूसरी स्लाइड में भी भावार्थ है। इसके पश्चात विशेष है, श्रृंगार का वर्णन किया गया है। विद्यापति श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। नखशिख वर्णन के अंतर्गत कवि ने नायिका का सौंदर्य चित्रण परंपरित उपमानों द्वारा किया है। श्रृंगार रस की मधुर व्यंजना है। कहब में वक्रोक्ति, पल्लव राज भाने में उपमा अलंकार है। कनक मेरु समाने में रूप का अतिशयोक्ति है। रूप का अतिशयोक्ति वहाँ होता है जहाँ केवल उपमानों का उल्लेख होता है। संपूर्ण पद में उत्प्रेक्षा, अधर बिंबसन में उपमा, दसन दाड़िम बिजु में उपमा, रवि शशि में रूप का अतिशयोक्ति, मैथिली भाषा कोमल कांत पदावली इत्यादि का सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। यहाँ पर दसन दाड़िम इत्यादि में इसके अतिरिक्त भी अलंकार दिखाई देता है, जिसे कि हम 6 का अनुप्रास भी कह सकते हैं। मैथिली भाषा है, कोमलकांत पदावली है, संगीतात्मकता है एवं सर्वत्र गेयता है। इस पद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।